अब आप ही बताइए कि ऐसा कौन सा काम है जिसमें एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया के कोई भी काम एफर्ट मांगते हैं। हालांकि पूरी दुनिया में जितना भी काम हो रहा है, जितना भी भाग दौड़ है, वो भाग दौड़ इसीलिए है कि खुशी सुख आ जाए जीवन में। और एफर्ट मांगते हैं, एफर्ट इतना मांगते हैं कि आदमी मर जाए, मर ही जा रहा है। तो दुनिया एफर्ट एफर्ट करते करते पूरा अपना आखिरी प्रयास भी करती है, फिर भी सुख की कुछ झलकें मिलती है। सुख मिल जाता है, शायद आनंद नहीं मिलता। और बिना प्रयास के, बिना और कुछ किए आनंद मिलने का नहीं। लेकिन अध्यात्म एक ऐसा अद्वितीय बोध है कि उसमें इंसान स्वयं को जानकर, आत्मज्ञान पाकर आनंद से भर जाता है। उसमें ना आनंद के लिए कंपटीशन है, ना लालच है, ना मोह है, ना अहंकार है, न चिंता, न डिप्रेशन। सब बिना कुछ किए सब कुछ हो रहा है। तो हम उन चीज़ों के पीछे क्यों भागें जहाँ भाग भाग के भी आनंद नहीं मिलता। और हमारा पूरा प्रयास ही है कि आनंद मिले। आज इंसान पढ़ाई कर रहा है, तैयारी कर रहा है, कंपटीशन में लगा हुआ है, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, कुछ भी बिजनेस। तो सभी चीज़ों के मूल में तो यही है कि हमें किसी भी तरीके से सुख मिले, आनंद मिले। लेकिन बहुत रेयर ही देखा जाता है कि किसी को आनंद मिला। और जिसको एक बार आनंद मिल गया वो संकुचित होके नहीं रहता। आनंद का स्वभाव ही ऐसा है कि वो बटेगा। और सुख का स्वभाव शायद ये होगा कि सुख की आकांक्षा होती है कि सुख आए और सुख आए और सुख आए। और ठीक विपरीत होता है कि उसके पीछे दुख भी आता है। लेकिन आनंद जब जिसके जीवन में उतरता है तो एक बांटने की, एक उस प्यार की आभा को पूरे जनजत तक पहुंचाने की एक प्यार भरी आभा के साथ वो विचरता है। तो एफर्ट
तो हमें पूरी दुनिया मांगती है। किसी भी काम में बिना एफर्ट के कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन स्वयं को जानना, ध्यान को जानना, आत्मज्ञान को पाना में कोई एफर्ट की ज़रूरत नहीं है। असली जब घटना घटती है तो एफर्ट ही गायब हो जाता है, मैं ही गायब हो जाता है, एफर्ट लगाएगा कौन। और जब सभी तरीके से एफर्ट गायब हो जाए, आपको कुछ करना ना पड़े, सब कुछ हो, उसमें जमता है प्रेम, आनंद। वो एक अलग ही जीवन लेकर आता है। अभी हम जिसे जानते हैं वो जीवन है नहीं, वो तो एक जन्म से लेकर मृत्यु तक का प्रक्रिया है, और उसी को हम जीवन जान बैठे हैं। जीवन ये है ही नहीं, जीवन तो कुछ और ही है। तो जब तक आप अपने डरों से, अपने उन गिने चुने बंधनों से बाहर नहीं आएंगे, तब तक कैसे जाना जाए कि आनंद क्या होता है। कैसे जाना जाए कि बिना एफर्ट लगाए, बिना प्रयास, बिना बल, बिना एनर्जी खर्च किए भी आनंद मिल सकता है, ये कैसे जाना जाए जब तक आप ही अपने बंधनों से बाहर ना आएंगे। और बंधन से बाहर आप ही अपने को लाएंगे ना, चाहे किसी को आप सुने, पढ़ें, जाने, तो बंधन से बाहर आप ही तो अपने को लाएंगे। तो क्यों नहीं हम उस जाल से निकलें। और दिक्कत यह है कि जब कोई व्यक्ति उस जाल से बाहर न निकलेगा ना, तब तक वो जान ही नहीं पाएगा कि वो जाल था भी। ऐसे तो सभी सपोर्टिव ही घूम रहे हैं आपके पास, सपोर्ट करने वाले, लेकिन सपोर्टिव कोई नहीं है। आपके देखने से लगता है कि आपका कोई सपोर्टिव है, और उसी सपोर्टिव को ही तो आप जीवन बना बैठे हैं। वो बंधन ही है। तो सपोर्टिव जो आपको सहारा देने वाले लोग हैं, ये आपको कमज़ोर बनाते हैं। आपको अपने बल पर अपने जीवन को जानकर एक मजबूती के साथ अपने केंद्र से जीवन को चलाना और उसमें जीना, ये बहुत कम लोग देते हैं। और जो देते होंगे आपके जीवन में, जान जाइए कि वो आपके बड़े शुभचिंतक ही हैं। क्योंकि कौन चाहता है कि आप एकदम सशक्त हो जाएं, क्योंकि जो ही आप सशक्त होंगे तो ही आप उन सभी की उपेक्षा करना चालू कर देंगे। उपेक्षा मतलब वही, तो उपेक्षा जारी हो जाएगी ना। अगर उपेक्षा से बचना है तो उसी बंधन में रहिए। ना आप किसी की उपेक्षा करेंगे, बजाय इसके कि उपेक्षा करेंगे, आप उपेक्षाओं को अपने ऊपर ओढ़ेंगे,
भले आपको दिखता है कि जो लोग आपके सपोर्ट में खड़े हैं, या आपके सहयोगी हैं, या आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, वो मित्र हैं नहीं, क्योंकि मित्र तो कल्याण मित्र होता है ना। मित्र वो जो आपको अपने पैरों पे खड़ा कर दे, मित्र वो जो आपको आपसे ही दर्शन करा दे, आपकी नज़रों को आपके ही तरफ मोड़ दे, वो परम मित्र होता है। लेकिन ऐसे मित्र कहाँ मिलते हैं? मित्र तो ऐसे मिलते हैं जो आप गलत भी करो तो उसके साथ वो खड़े रहते हैं, कहते हैं कि हाँ, इसमें हम तुम्हारा सपोर्ट कर रहे हैं ना, हम तुम्हारे मित्र हैं। तो ये मित्र तो हैं ही नहीं। इनको मित्र की श्रेणी में रखने से ही मित्र की जो परिभाषा है वो भी खराब हो रही है। आप अगर गलत काम करो, 1000 सपोर्ट ही आपको मिल जाएंगे, वो भी तत्क्षण मिल जाएंगे, बहुत जल्दी मिल जाएंगे। लेकिन आप थोड़ा सा अच्छा उन्नत ज्ञान की बातें, जीवन की बातें करें तो कोई सुनना तो दूर, सपोर्ट करना भी बहुत दूर की बात हो जाएगी, इग्नोर करेगा। तो सपोर्ट करने वाले बड़े कम हैं, और जो दिख रहे हैं वो है नहीं। तो बिना एफर्ट के कोई काम दुनिया में होता नहीं। बिना एफर्ट के मात्र वही है जो आनंद दे सकता है, प्रेम दे सकता है, स्वयं का ज्ञान, आत्मज्ञान। कबीर साहब का है ना कि आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। वैसे ही भटका जा रहा है। तो जानिए अपने आप को, नहीं तो फिर वही कहानी, अंधे अंधा ठेलिया। और इसको आप सहयोग समझेंगे, सपोर्ट समझेंगे, जबकि वो सपोर्ट और सहयोग है नहीं, फिजूल बातें हैं। चार चूहे बंद होते हैं चूहेदानी में ना, तो सब समझते हैं चूहे कि ये चूहा मुझे सपोर्ट कर रहा है, वो चूहा समझता है कि ये मेरा पड़ोसी मुझे सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट कर भी क्या सकते हैं, वो खुद ही बेसपोर्ट हैं। उनका खुद ही आधार गिरा हुआ है, तो वो आपको क्या सपोर्ट देंगे। हाँ, बाहरी सपोर्ट कोई देता है, ध्यान रहे वो बाहरी ही है, वो अंतः सपोर्ट न है न कभी होगा। आत्मज्ञान के बिना, स्वयं के ज्ञान के बिना कोई अंतः सपोर्ट हो ही नहीं सकता। तो मात्र एफर्टलेस वहीं पे है अध्यात्म, जहाँ पे
पूरी प्रक्रिया गुजर जाती है बिना एफर्ट के। और अगर उस कार्य में एफर्ट है तो जानिए आप उसको जानते ही नहीं हैं, क्योंकि जब तक उसमें मैं है तब तक तो घटना घटी ही नहीं। मैं के बिना वो घटना घटनी शुरू होती है और अंत तक कुछ नहीं बचता, केवल वही वही होता है।